नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इंडिया अलायंस की नींव पटना की मीटिंग में रखी गई और 4 दफे की मीटिंग अब तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी इंडिया अलायंस किसी ठोस नतीजे के साथ सामने नहीं आएगा। मसलन कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कन्वीनर होगा, किस तरीके की स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार को घेरना है, कौन कौन से मुद्दे होंगे, ये तमाम चीज़ें फिलहाल अभी भी जो है इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो अंतिम मीटिंग दिल्ली में हुई, उस मीटिंग के बाद से नीतीश कुमार की नाराजगी कई मामलों पे सामने आई। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाया जाने का प्रस्ताव रखा गया, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उस प्रस्ताव का समर्थन किया गया। उसके बाद नीतीश कुमार एक तरीके से शांत से हो गए। बिहार में तो सियासी हवा में ऐसी बातें भी तैरने लगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और तेजस्वी यादव को फिर से विपक्ष में जाना पड़ सकता है। इस तरह की जो कयासबाजियां हैं वो अभी भी चल रही हैं। इस तरह की चर्चा जो है लगातार जारी है। बिहार के अंदर में अभी भी लगातार इस तरह की चर्चाओं को हवा दी जा रही है। इन तमाम खबरों के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ममता बनर्जी से अब दो हाथ करने के लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचने वाले हैं और वहां पर एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या है वो कार्यक्रम और किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार वहां पर राइट और लेफ्ट के सहारे ममता बनर्जी को साधने की कोशिश कर सकते हैं, उनके ऊपर हमला बोल सकते हैं, विस्तार से बताएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा करने वाले हैं। वह ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के इस दौरे को लेकर के तमाम सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। चुनावी मौसम में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं। यही वजह है कि लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के नीतीश के फैसले को एक सियासी दांव माना जा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जोड़ने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका मानी जाती है। उन्हें एक एक कर पार्टियों को जोड़ा, जिसके बाद उन्हें विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा माने जाने लगा था। यहां तक कि जेडीयू के नेता विपक्षी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने लगे थे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। इस प्रस्ताव के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आ गए। हालांकि जेडीयू पहले ये क्लियर कर चुकी है कि वह पीएम पद के उम्मीदवार के रेस में नहीं है और ना ही उन्हें किसी और पद की लालसा ही है। लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा है कि जब से ममता की ओर से खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है, तब से नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर ये बात खटक रही है। यही वजह है कि वह बंगाल दौरा करने वाले हैं, जिसे सियासी रूप से अहम माना जा रहा है। इसी सेमिनार के जरिए नीतीश कुमार ममता को संदेश भी देना चाहते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी और वाम दल एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। साथ ही सूबे में ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच अनबन आए दिन सामने आती रहती है। इसके बाद सवाल खड़ा होने लगता है कि इंडिया गठबंधन में क्या दरार पड़ने वाली है या पड़ चुकी है। क्या टीएमसी और कांग्रेस साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी गर्म है। वहीं नीतीश कुमार अपने दौरे से सूबे पर का सियासी तापमान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिसके कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं वो लेफ्ट वाले हैं और टीएमसी वहां पर सत्ता में काबिज है। तो बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और वहां पर अपनी पार्टी का फैलाव कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बनी, तो लेफ्ट की पार्टी नंबर 3 पर वहां पर सिमट गई। ऐसे में जाहिर तौर पर ममता बनर्जी वहां पर अभी भी एक छत्र राज कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी के प्रस्ताव के बाद से नीतीश कुमार किस तरीके से दुखी या नाराज हैं, इसकी कई बानगी देखने को मिली है। ऐसी कई चर्चा जो है वो लगातार होती रही है और इन तमाम खबरों के बीच में अब खबर सामने ये आ रही है कि अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो नीतीश कुमार का पश्चिम बंगाल का दौरा कई मायनों में खास हो सकता है और इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।